साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जिस राम राज की परिकल्पना की जाती है कि राम राज के अंदर में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त थी और प्रजा खुशहाल थी। चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना हुआ था। हर ओर उन्नति के पथ पर राज चल रहा था। ऐसे प्रभु श्री राम के ऊपर में जब प्रजा ने संदेह व्यक्त किया, प्रजा किसकी हुई है और खासकर अयोध्या की प्रजा। अयोध्या की प्रजा ने अपने प्रभु श्री राम के ऊपर में संदेह व्यक्त कर दिया, जिससे श्री राम को माता सीता को वनवास देना पड़ गया। कुछ ऐसा ही हाल अभी मोदी जी के साथ ही हुआ है। सॉरी। मोदी जी किसके लिए 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं? कौन सा उनका परिवार है? कौन सा उनका बाल बच्चा है? किसके लिए वो इतना मेहनत, इतनी परिश्रम, इतना पसीना बहाते रहे हैं शुरू से लेकर आज तक? ये बात जनता को समझ में नहीं आ रही है, नहीं आई। और जिस तरह से इस बार वोटिंग किया गया और मोदी को कमजोर किया गया, ये जनता के हक में ही अच्छी नहीं है। देश के हक में तो कतई नहीं है, पर जनता के हक में भी नहीं है। जनता का भी हित इससे प्रभावित होगा। अरे क्या नहीं किया था मोदी जी ने भाई? बताओ तो क्या नहीं किया था और किसके लिए किया था? क्या घोटाले किए थे? चोरी डकैती की थी? अपने परिवारजन को बढ़ाया था? परिवारवाद को बढ़ाया था? क्या किया था मोदी? मोदी ने जो कुछ भी किया था इस देश के लिए किया। इस देश का विकास, चहुमुखी विकास किया। कानून और व्यवस्था को राम राज की तरह स्थापित किया गया। जो हर समय आतंकवादी हमले होते थे देश के ऊपर में, हर जगह एक बोर्ड लगा रहता था कि लावारिस वस्तुओं को न छुएं, भीड़ भाड़ से बचकर रहें। वो सारा माहौल बदल कर रख दिया मोदी ने और देश के अंदर में एक अस्थायित्व का भाव पैदा किया, अस्थायित्व दिया देश में। बावजूद इसके इतना सब कुछ करने के बाद, अरे उन्होंने इस तरह से काम किया गरीबों के लिए। एक गरीब की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? वह उसे एक मकान चाहिए तो मकान दिया, मकान में बिजली का कनेक्शन दिया, पानी का कनेक्शन दिया, टॉयलेट बनवाया, राशन दिया, गैस सिलेंडर दिया खाना पकाने के लिए, पढ़ाई की सुविधा दी, स्कॉलरशिप दिया। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत तमाम तरह की सुविधाएं दी गई। बेटियों की शादी की व्यवस्था की गई। अगर कोई घर में बीमार पड़ता है तो आयुष्मान कार्ड दिया गया, 5 लाख तक का वो इलाज उसका फ्री हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद मोदी के साथ जनता ने ये छल किया, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? हाँ, एक बात तो जरूर कहेंगे, ये जो शांति दूत है, छोटा पजामा बड़े कुर्ता वाले लोग, इन पर भरोसा करके मोदी ने बहुत गलती किया, बहुत गलत कर दिया। ये कतई भरोसे के काबिल नहीं रहे। सारी सुविधाएं इन्होंने ली, सब कुछ लिया, लेकिन हम लोग चुनाव प्रचार के दरमियान देख रहे थे, जब भी किसी हिंदू महिला से या हिंदू पुरुष से बात किया जाता था तो सीधा बोलता था कि मोदी या बीजेपी। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, काम गिनाने लगता था। और जब इन लोगों से बात की जाती थी, शांति दूतों से, कोई रिपोर्टर जब मुंह में माइक डालता था तो ये गोल गोल घुमाने लगते थे, पतली गली पकड़ना शुरू। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, फलाना है, ढिमाका है, नारी सुरक्षा नहीं है। इस तरह की बातें ये लोग करने लगे तो मोदी जी को भी एक सबक मिल गया। मोदी जी ने जो इनकी जितनी संख्या थी उससे ज्यादा बढ़ करके इनको सुविधाएं प्रदान किया। मोदी जी के अंदर में भी सेकुलर सेकुलर बनने की एक चाहत आ गई थी। और मोदी जी का जो ये शक्ति क्षीण हुई है, इसका कारण यही रहा कि हिंदुओं ने भी देखा कि जब हम हर तरह से मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी के समर्थन में हर समय खड़े हैं, बावजूद इसके मोदी जी जो इनको वोट नहीं देता है, मोदी जी को वोट देता नहीं है जो समाज, उस समाज के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं। तो ये भी तो एक तरह का तुष्टिकरण ही कर रहे थे मोदी भी तो। ये भी वही तुष्टिकरण वाला खेल में शामिल हो गए थे, जिसकी खामियाजा अब इन्हें भुगतनी पड़ रही है। हिंदू क्या हुआ कि चुनाव से उदासीन हो गया। जो हिंदू बढ़ चढ़ कर मोदी जी को वोट देता था, उसके अंदर में एक उदासीनता आ गई कि भाई हम लोग इतना मेहनत करते हैं, वोट देते हैं, मोदी जी के समर्थन करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर मोदी के खिलाफ
कोई भी बात हो तो उससे लड़ते हैं, लेकिन ये मोदी जी जो है, इनका समर्थन इनके तरफ है, जिसे सारी सुविधाएँ ये प्रदान कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को, खासकर शांति दूतों को। इससे हिंदू समुदाय में एक उदासीनता आ गई, और उसी उदासीनता के कारण, और ऐसे भी हिंदुओं का स्वभाव ही है कि वोट नहीं डालेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कड़ी धूप है, धूप में कौन वोट डालने जाएगा, छुट्टी एक दिन मिल गया है तो परिवार के साथ ऐश-मौज करो, वोट डालने कौन जाएगा, वोट डालने का जहमत नहीं उठाया। और शांति दूतों की एक खूबी है कि कब्र में भी रहेंगे तो कब्र से निकल कर के आकर वोट देंगे। ये लाइन लगाकर वोट देते हैं, एक भी वोट इनका खाली नहीं जाता है, लेकिन हिंदुओं का बूथ खाली रह जाता है। हिंदू कभी ना तो सुधरे हैं और ना ही सुधरने वाले हैं। अब इनकी जो दुर्दशा होगी, इसके ज़िम्मेवार यही होंगे। अब बंगाल में अभी से ही दंगा शुरू हो गया है। तो जो कुछ भी जो आप रोपोगे वही पाओगे। मोदी जी के लिए भी एक बात है कि आप जो आयातित इम्पोर्टेड नेताओं को ले लेते हो और उनको चुनाव लड़ा देते हो मोदी जी, तो जो समर्पित कार्यकर्ता है, उनको उनको कैसा फ़ील होता है, क्या लगता है? वो ठगे से अपने को महसूस करते हैं कि हमने शुरू से झंडा ढोया बीजेपी का, और कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष किया, और जब फल खाने का टाइम आया तो ये ऊपर से जो नेता आ जाते हैं और ये फल ले जाते हैं। इससे भी एक उदासीनता का माहौल बना मतदाताओं के अंदर में, भाजपा के मतदाताओं के अंदर में, और इस कारण से भी मतदाता नहीं निकले, या कार्यकर्ता पूरे मन से कार्य नहीं किए। जिस तरह से बढ़-चढ़ कर, जिस उत्साह से वो काम करते थे, वो उनका उत्साह भंग हो गया। तो मोदी जी के लिए भी एक सबक है कि भई ये तो आप उनका नहीं चलेगा, कि जो कार्यकर्ता आपका झंडा ढो रहा है, वो झंडा ढोते रह जाए और ऊपर से आए हुए कार्यकर्ता को आप टिकट दे दें, ये संभव नहीं, ये चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात है मित्रों कि मोदी जी को भी एक सबक ज़रूर मिलेगा इसमें, और मिला, निश्चित रूप से मिला है कि जो महँगाई बेलगाम होती जा रही है और बेरोज़गारी, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है मोदी जी। काम आपको करना पड़ेगा। आप विदेश में चाहे जितने भी देश के झंडे गाड़ लें, विदेश में चाहे जितना भी भारत की छवि को चमका दें, लेकिन अगर भारतीय भूखे रहेंगे, भूखा पेट रहेगा उनका, तो फिर आपका ये सत्ता बरकरार रहने वाली नहीं है। इसलिए आपको अब 5 साल का जो टेन्योर मिला है, इसमें आपको बेरोज़गारी, महँगाई पर जमकर काम करना होगा, तभी आपका गुज़ारा है, वरना कतई नहीं। और जो होता है अच्छा ही होता है। जिस निरंकुशता की तरफ मोदी जी बढ़ रहे थे, उस पर एक ब्रेक भी लगा है, एक लगाम लगी है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।